हेलो दोस्त, आज हम फिर लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स। और फिजिक्स में हम पढ़ा रहे थे चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मेरा चैनल पर लगभग 150 से अधिक वीडियो डाला जा चुका है, जिसमें मैथ का डाला गया है, फिजिक्स का डाला गया है और केमिस्ट्री का भी कुछ वीडियो डाला गया है। तो आप लोग मेरे फोटो पर क्लिक करें और प्ले लिस्ट में जाएँ, तो आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिलेगा क्लास 10 से संबंधित। आप लोग देखें वीडियो को और लाभ उठाएँ, तो अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है ना, जिससे कि वो भी लाभ उठा सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन में हम पढ़ रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन में पढ़ रहे थे प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम। प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम पढ़ रहे थे। प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम में बताए थे, पहला नियम बताए थे कि जब भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर आपतित होगी तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगी। यानी मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, ये मेरा उत्तल दर्पण है, और ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी, और मान लो यहाँ पर इसका फोकस है और यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है ना। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब भी दर्पण पर आपतित होगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद वह हमेशा बोल रहे हैं, वह हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये फिक्स है। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, और उत्तल दर्पण में जाते हुए प्रतीत होगी। जैसे मान लो यहाँ इसका फोकस है, यहाँ सेंटर है, सेंटर के बीच में होता है फोकस होता है। अगर ये किरण समांतर आ रही है, क्या आ रही है, समांतर आ रही है, हम बताए थे कि ये किरण नीचे की ओर नहीं भागेगी, ऊपर क्यों भागेगा, ऊपर की ओर क्यों भागेगा, क्योंकि इसका सतह जो है, परावर्तन सतह ऊपर की ओर मुड़ा हुआ, ऊपर की ओर ये मुड़ा हुआ है, इसलिए किरण ऊपर की ओर भागेगा। तो ऊपर की ओर भागेगा, लेकिन ये किरण समांतर आई और इस तरफ भागेगी, किस तरफ भागेगी, ऊपर की ओर भागेगी। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो देखेगा तो उसको लगेगा कि ये किरण पीछे से आ रहा है, लेकिन ये किरण क्या पीछे से आ रहा है, नहीं, ये किरण इधर से आ रहा है। लेकिन जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे लगेगा ये पीछे से आ रहा है, तब फिर वो फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी। यानी समांतर आएगी तो फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी, इसमें उत्तल दर्पण में प्रतीत होगी, उत्तल दर्पण में प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी। जाएगा तो नहीं वास्तव में, क्योंकि यहाँ पर पेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर किरण पार नहीं हो सकता है, तो जाता हुआ प्रतीत होगी, यानी मुख्य अक्ष से जाता हुआ प्रतीत होगी या मुख्य अक्ष से आते हुए प्रतीत होगी। तो फिर बताना, पहला नियम क्या बताए थे, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यानी फोकस से आना फिक्स है। दूसरा नियम क्या बताए थे, दूसरा नियम बताए थे कि जब भी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, यह अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ बना देते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना, ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो बताए थे, मान लो यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ पर इसका केंद्र है, ठीक है, और इसका केंद्र बताए थे इधर है। इधर क्यों होगा, क्योंकि गोल जिस तरफ होता है केंद्र उसी तरफ होता है, हम बता चुके हैं। ये इस तरफ गोल है तो केंद्र इसका इस तरफ होगा। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे, इससे पहले जो हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो जरूर देखें, उसके बाद काफ़ी अच्छा से आप लोग को समझ आएगा, ठीक है ना। दूसरा नियम हम बताए थे कि जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराएगी तो पुनः वह उसी पथ पर लौट जाएगी। यानी कोई ऐसा किरण जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हुआ, वैसा किरण जो वक्रता केंद्र से होकर यानी सी से होकर दर्पण पर आपतित हुआ है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। और याद है होगा, आप लोग को बताए थे कि यह कब होता है, जब 90 डिग्री पर किरण दर्पण पर आपतित होता है तभी उस पथ पर लौटता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वह उसी पथ पर लौट रहा है, यानी किरण यहाँ पर 90 डिग्री पर पड़ रहा है। यानी जब किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो वह 90 डिग्री पर आपतित होती है। कितना डिग्री पर आपतित होती है, 90 डिग्री पर आपतित होती है, इसलिए वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। दूसरा नियम याद रखना है यही कि जब भी किरण दर्पण से के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, और यहाँ पर लौटता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि किरण वक्रता के इस साइड है और इस साइड पेंट किया हुआ है, तो किरण जो आएगा वो तो पार नहीं कर सकता, क्योंकि पेंट किया हुआ है तो दर्पण से पार नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जाता हुआ प्रतीत होगा। यानी मान लो ये किरण इसके सामने से जो, ठीक है ना, यहाँ यानी मान लो ये किरण, ठीक है ना,
ये किरण आ रही है दर्पण पर, किरण दर्पण पर आ रही है। अगर मान लो इसको अगर आगे बढ़ाएं और वो करता केंद्र से, इसको आगे बढ़ाएं तो वो करता केंद्र से चला जाए, कहाँ चला जाए, वो करता केंद्र से। आगे तो जाना संभव है नहीं, लेकिन कल्पना करना है कि अगर आगे बढ़ाएं तो वो करता केंद्र से होकर जाए, वो करता केंद्र से होकर जाए, तो ये क्या होगा, ये दर्पण पर 90 डिग्री पर पड़ेगा। कितना डिग्री पर पड़ेगा, 90 डिग्री पर पड़ेगा, तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। तो यहाँ पर तो वो कथा केंद्र से होकर जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगा, उत्तर दर्पण में प्रतीत होगा, यानी उत्तर दर्पण में कल्पना करना है और यहाँ पर वास्तव में भी होगा और आभासी भी होगा, आगे वो समझ आएगा, ठीक है ना। तो जब भी किरण वो कथा केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। और जब भी किरण वो कथा केंद्र से आपतित होती, और जब भी किरण वो कथा केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। तो दो नियम बताए थे, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगी। वो कथा केंद्र से आएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, वो कथा केंद्र से आएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, वो कथा केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। ये दो नियम बताए हैं। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो बता चुके अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सभी तरह से बनता है, यानी उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब भी बनेगा और बराबर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, दर्पण के सामने भी बनेगा और दर्पण के पीछे भी बनेगा, और आभासी भी बनेगा और वास्तविक बनेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण और राउंडल दर्पण है, यानी अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहला देखते हैं, यहाँ लिखा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो पहला हम करते हैं कि वस्तु जब अनंत पर स्थित हो, वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु जब अनंत पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। वस्तु जब अनंत पर स्थित हो तो देखना है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखना है, ठीक है ना। तो ये हम मान लेते हैं कि मेरा क्या है, अवतल दर्पण है। पता है आप लोग को, हम बता चुके हैं अवतल दर्पण के क्या होता है। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बता चुके किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर हो, मतलब क्या, धसा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह, इधर हम फेस देखेंगे उसको बोलते हैं परावर्तक सतह, तो फेस हम अपना इधर देखेंगे तो परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है, इसलिए यह अवतल दर्पण है। और इसमें हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये मुख कक्ष हुआ, बताए थे आप लोग को, बता चुके हैं इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। फिर बता चुके हैं कि यहाँ पर इसका केंद्र होगा, मान लो यहाँ केंद्र होगा, क्योंकि इसको गोल करेंगे तो गोला बनेगा, तो गोला का केंद्र होगा, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु जिसको हम क्या करते हैं, एफ से इंडिकेट करते हैं। अब बोल रहे हैं वस्तु अनंत में हो तो सूर्य बनाते हैं, सूर्य बहुत दूर में है तो सूर्य कहाँ पर है, अनंत में है, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सूर्य क्या कहाँ पर है, अनंत में है, कहाँ पर है, अनंत में। तो सूर्य बना दिए हैं, तो सूर्य काफ़ी दूर है, तो काफ़ी दूर है, यानी उसको हम बोलते हैं अनंत में है, क्या बोलते हैं, अनंत में है। तो सूर्य से तो लाखों किरण निकलती है, लाखों करोड़ों अरबों बोलो तो अनंत किरण निकलती है, सूर्य से बहुत सारा किरण निकलती है। तो याद रखना प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं किसी भी वस्तु से जो प्रदीप्त वस्तु है जिससे किरण निकलती है उससे बहुत सारा किरण निकलता है, तो कम से कम हमको 2 किरण की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है ना। और वो 2 किरण से प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जहाँ वो दोनों किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, वो दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटेगा, जिस बिंदु पर दोनों आपस में काटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर हम बोल रहे हैं कि वो दोनों किरण, हम 2 ही किरण चाहिए, किरण तो बहुत सारा निकलता है लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए मात्र 2 किरण चाहिए। कितना किरण चाहिए, कम से कम 2 किरण चाहिए। और वो दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद सर्वप्रथम जहाँ पर आपस में दोनों काटेगा वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा, ये याद रखना है। तो चलो बहुत सारे किरण सूर्य से निकल रहा है, तो मान लेते हैं कि ये किरण कहाँ जा रहा है, इस प्रकार गया और कहाँ गया है, ध्रुव पर। तो आप लोग पढ़े होंगे सतह दर्पण की जितना डिग्री पर आती है उतना डिग्री पर लौट जाती है, यानी किरण जितना डिग्री पर आपतित होगी दर्पण से टकराने के बाद उतना डिग्री पर लौट जाएगा। तो यहाँ पर किरण आई, जितना डिग्री पर आई उतना डिग्री पर चला जाएगा, ये आप पढ़े थे। सतह दर्पण में जितना डिग्री से टकराती है उतना डिग्री पर लौट जाती है। अगर 90 डिग्री पर टकराएगी तो 90 डिग्री पर लौटेगी, जिसके कारण क्या होता है,
आने वाला किरण जाने वाला किरण पथ एक ही होता है। तो एक किरण तो ले लिए जो ध्रुव पर आया और टकरा कर लौट गया है। दूसरा किरण लेते हैं जो वो करता केंद्र से होकर, वो करता केंद्र से होकर, वो करता केंद्र से होकर, ठीक है ना, वो करता केंद्र से होकर, सूर्य बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ये मत समझना कि तो किरण जो वो करता केंद्र से होकर, कहाँ से होकर, वो करता केंद्र से होकर, वो करता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। तो इसको मान लेते हैं ये किरण जो है, ये किरण जो है, ठीक है ना, वो करता केंद्र से होकर, वो करता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो रहा है। तो वो करता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हुआ है तो क्या होगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। क्यों लौट जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री पर आपतित होता है। हम बताए थे कि जब भी किरण वो करता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा तो वह 90 डिग्री पर आपतित होगा, और सूर्य से आने वाला किरण सब समांतर होता है, ठीक है ना, इसलिए हम किरण समांतर लिए। जो अनंत से किरण आता है वो समांतर होता है, इसे समांतर लिए हैं। और वो दोनों कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यानी कहाँ पर काट रहा है, फोकस पर काट रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। 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 तो जब अनंत, तो वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर। जब वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब का विवेचना, देख लेते हैं प्रतिबिंब का विवेचना, यानी प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, ठीक है ना, विवेचना यानी विशेषता क्या है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब नंबर 1, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा नंबर प्रतिबिंब, देखो सूर्य बहुत दूर है, और जब सूर्य बहुत दूर है, सूर्य जब बहुत दूर है, और जानते हैं आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है तो बहुत छोटा बनेगा। सूर्य बहुत बड़ा है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, फोकस पर उसका प्रतिबिंब अट गया है, तो समझ लो कितना छोटा प्रतिबिंब बनता होगा, तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता होगा। तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। दूसरा विशेषता क्या हुआ, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। तीसरा विशेषता क्या है, सूर्य है ऊपर, सूर्य कहाँ है, ऊपर, और प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। नहीं, प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। और जैसे ही उल्टा बोलेंगे तो, उल्टा बोलेंगे तो समझ लेना वास्तविक, क्या समझना है, वास्तविक, और सीधा बोलेंगे तो समझ जाना आभासी। ये याद रखना, कोई बोलेगा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है यानी वो आभासी है, आभासी या काल्पनिक है। क्या है, आभासी या काल्पनिक है। बोल रहा उल्टा प्रतिबिंब बना, समझना वास्तविक है, वो क्या है, वास्तविक है। तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनना है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। ये मेरा फोकस बिंदु है, फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है। जब ये सूर्य को मान लिए थे अनंत में है, तो सूर्य तो काफ़ी बड़ा होता है, पृथ्वी से भी बड़ा होता है, और उसका प्रतिबिंब सिर्फ इतना जगह में बन जाना, यहाँ पर अट जाना, फोकस पर अट जाना, यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। और उसके बाद ये ऊपर है यानी सीधा है, और जब क्या हो उल्टा, यानी प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। और उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक। वास्तविक क्यों, क्योंकि वहाँ वास्तव में काट रहा है, एक दूसरे को किरण वास्तव में काट रहा है। जहाँ काटता हुआ प्रतीत होगा उसको बोलेंगे काल्पनिक या आभासी, और यहाँ वास्तव में किरण एक दूसरे को काट रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे वास्तविक। क्या बोलेंगे, वास्तविक। अब देखते हैं थोड़ा, वस्तु को अनंत में था, अब वस्तु को लाते हैं, इधर हो जाएगा अनंत, और यहाँ जाएगा वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु लाते हैं, ठीक है ना, और फिर सभी को जब पढ़ लेंगे एक साथ उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अवतल दर्पण में कि जब वस्तु अनंत, अनंत को कैसे दिखाते हैं, तो अनंत को दिखाता है उल्टा आठ से। उल्टा आठ लिखने का यानी समझना वो अनंत। अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र यानी सी के बीच स्थित हो, तो ये बनाते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। ये बना दिए हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो। ये परावर्तक सतह है और ये परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है। ये क्या है, ये जो बना रहे हैं ये मेरा हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में, एकदम बिल्कुल बीच में यानी मध्य बिंदु में कहाँ क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है, जिसे एफ से इंडिकेट करते हैं। अब वस्तु कहाँ रहना है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र के इधर वाला जो भाग है उसको बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और अनंत के बीच स्थित हो, तो चलो यहाँ पर वस्तु हम रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र और इधर अनंत हो गया, तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच में हो गया है। यहाँ पर वस्तु है, तो बोल रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये बताना, उसकी प्रकृति क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मान लो वस्तु है, वस्तु का नाम है ए बी। क्या है, ए बी, ठीक है ना, ए बी वस्तु है। हम बताए थे प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होता है। आपको जो वस्तु है, जो प्रदीप्त वस्तु है जिससे कि प्रकाश निकलता है, उसे तो
बहुत सारा प्रकाश निकलता है, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ता है। और वो दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे को काटता है, प्रतिबिंब वहाँ ही बनता है। चलो हम पहला नियम पढ़े थे प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्या कि दर्पण पर मुख से समांतर मान लो ये वस्तु है और इससे किरण निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है, किरण निकल रहा है। तो इससे एक कोई ऐसा किरण होगा जो क्या होगा, मुख के समांतर जाएगा। तो हम पढ़ाए थे कि क्या कि मुख के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली किरण, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये बताए थे। दूसरा नियम क्या होता था, दूसरा नियम बताए थे कि जब किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। क्यों लौट जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री से टकराएगी दर्पण से होकर, ठीक है ना। तो जब किरण वक्रता केंद्र से होकर, कहाँ से होकर, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा, यानी वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से जाकर टकरा रहा है, तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। ये दूसरा नियम पढ़ाए थे। और बताए थे कि जहाँ किरण दोनों आपस में काटती है दर्पण से टकराने के बाद, देखो दर्पण से टकराने के बाद ये इधर आया है और ये यहाँ गया, और दर्पण से टकराने के बाद फिर इधर जा रहा है। तो दर्पण से टकराने के बाद वो दोनों किरण जहाँ पर आपस में काटेगा, प्रतिबिंब वहाँ बनेगा। तो काट रहा है कहाँ, यहाँ पर, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर था ए बी, तो यहाँ पर ये ए बी हो गया, पलट गया, ए बी क्या हुआ, पलट गया, यानी ये बी यहाँ और ए यहाँ। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बना है। प्रतिबिंब का हम विवेचना करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिबिंब विवेचना, यानी प्रतिबिंब का विशेषता देखते हैं। विवेचना यानी विशेषता देखते हैं कि प्रतिबिंब का कैसा बना है। तो विशेषता मतलब पहले प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब वस्तु कहाँ स्थित था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना है, यह है फोकस और यह है वक्रता केंद्र, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में। यानी जब वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। दूसरा नंबर देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो देख रहे हैं यहाँ पर ए बी जो है बड़ा है और बी ए क्या है, छोटा है। तो प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। तीसरा नंबर देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है या सीधा, तो देख रहे हैं कि वस्तु ऊपर रखा हुआ है, प्रतिबिंब जैसे पलट गया है, यानी उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तीसरा नंबर उसे प्रकृति देख लेते हैं। तो प्रकृति देखेंगे तो हम बताए थे कि उल्टा जैसे रहेंगे तो बोल देंगे वास्तविक। वास्तविक क्यों, क्योंकि देखो ये किरण वास्तव में यहाँ पर काट रहा है और ये टकराने के बाद यहाँ पर वास्तव में काट रहा है। ये दोनों किरण आपस में वास्तव में काट रहा है, इसलिए बोलेंगे वास्तविक। और जब काटता हुआ प्रतीत होगा तो बोलेंगे आभासी। और ऐसे हम बताए थे शॉर्ट ट्रिक क्या, कि उल्टा जैसे होगा तो समझ जाना वास्तविक, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और सीधा जैसे होगा समझ जाना आभासी या काल्पनिक। तो जब भी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा की वस्तु छोटा, तो वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। देखो उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, ये सीधा है, ये क्या है, उल्टा है, नीचे यानी उल्टा है, और उल्टा यानी वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। अब हम क्या करते हैं, पहले वस्तु था अनंत में, पहले वस्तु कहाँ था, अनंत में था। अब लाए थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब वस्तु को लाएंगे कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। कहाँ लाएंगे, वक्रता केंद्र पर, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। कौन सा दर्पण में हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, अवतल दर्पण में बना रहे हैं। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण। तो बनाते हैं अवतल दर्पण कैसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह अंदर की ओर धसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसको बोल देते हैं क्या, इसको बोल देते हैं मुखज। क्या बोलते हैं, मुखज। और यहाँ पर जो मध्य वाला बिंदु उसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। कहीं कहीं इसका सेंटर होता है, ये सेंटर हो गया। ये दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। और ध्रुव वक्रता केंद्र से गुजरने वाले लाइन क्या बोलते हैं, मुकच। तो ये हो गया मुकच। अब हम क्या बोल रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित हो, यानी सी पर वस्तु है, कहाँ पर है, वस्तु कहाँ है, सी पर, यानी ए बी ये मेरा वस्तु है और ये कहाँ पर है, सी पर। कहाँ पर है, सी पर। अपना नियम लगा दो, जो नियम पढ़ा था प्रतिबिंब बनाने के लिए। पहला नियम क्या पढ़ा था, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, ये नियम पढ़े थे। तो नियम लगाओ,
जब किरण मुख से समांतर दर्पण पर आपतित होगी, तो समांतर दर्पण पर आपतित हुआ है तो कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये नियम पढ़े थे कि जब भी किरण मुख से समांतर दर्पण पर आपतित होगा तो वह हमेशा फोकस से होकर जाएगी। अच्छा बताओ, थोड़ा यहाँ पर हम बता देते हैं कि जब किरण मुख से समांतर दर्पण पर आपतित हुआ है तो कहाँ से गया है, फोकस से। कहाँ से गया है, फोकस से। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब किरण फोकस से होकर, यहाँ पर मान लो फोकस है, तो फोकस से होकर दर्पण से टकराएगी तो वो समांतर हो जाएगी। यानी इसका उल्टा, समांतर आया फोकस से गया, समांतर आया फोकस से गया, समांतर आया फोकस से गया। तो फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, फोकस से जाएगा समांतर हो जाएगा, फोकस से जाएगा समांतर हो जाएगा, नहीं उसी का उल्टा। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलते हैं, तो देखो हम क्या बताए थे, जब भी किरण मुख से समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। अगर ऐसा करते हैं, यह से टॉर्च से लाइट जलाते हैं और फोकस से भेज देते हैं, किरण को फोकस से भेज देते हैं, किरण को फोकस से भेज देते हैं, तो समांतर हो जाना चाहिए। समांतर आया फोकस से गया तो फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। तो एक किरण ऐसा है लेते हैं जो फोकस से जाएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी समांतर हो जाएगी। तो एक किरण ऐसा लेते हैं जो कहाँ जा रही है, फोकस से। कहाँ जा रही है, फोकस से। कहाँ जा रही है, फोकस से जा रही है। तो फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा, समांतर। तो ये किरण कहाँ से गई है, फोकस से। कहाँ से गई है, फोकस से। तो ये क्या हो जाएगी, समांतर। ये क्या हो जाएगी, समांतर। फोकस से आई तो समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये हो गया समांतर। क्या हो गया है, समांतर। ठीक है ना, तो क्या हो गया, समांतर हो गया है। तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बन रहा है, हम बताए थे जहाँ किरण दर्पण से टकराने के बाद, तो ये दर्पण से टकराई, इधर आई, ये फोकस से गई, ये दर्पण से टकराई और समांतर हो गई। दोनों कहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, यहाँ पर काट रहा है दोनों एक दूसरे को। दोनों जब एक दूसरे को यहाँ काटा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी पर। कहाँ बन रहा है, सी पर। आप लोग का प्रतिबिंब भी सी पर बनना चाहिए। ठीक है, अगर सी पर नहीं बन रहा है तो गलती हो रहा है, फिर से उसको बनाओ। ठीक है ना। तो बताए थे समांतर आई फोकस से गई, समांतर आई फोकस से गई। और जब फोकस से गई तो समांतर हो गई, फोकस से गई तो समांतर हो गई। और दोनों यहाँ पर काट रहा है तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, यानी सी पर बनेगा। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। ठीक है ना, विशेषता यानी, तो पहले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नंबर 1 कहाँ बन रहा है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब भी बन रहा है वक्रता केंद्र पर। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। दूसरा नंबर, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, तो जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। देख लो, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब बराबर बन रहा है। क्या बन रहा है, बराबर बन रहा है। तीसरा नंबर, बताओ उल्टा या सीधा, तो वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, यानी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा मतलब बताए थे, उल्टा बोलेंगे तो यानी वास्तविक, और सीधा बोलेंगे तो आभासी या काल्पनिक। तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो फिर बताते हैं, जब वस्तु अनंत पर रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से उल्टा बनेगा। उल्टा यानी वास्तविक। वास्तविक क्यों, क्योंकि देखो यहाँ काट रहा है, क्या हो रहा है, वास्तव में काट रहा है, इसलिए वास्तविक। तो हम पढ़ाया था अभी 3 चीज़ कि जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो प्रतिबिंब बन रहा था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब हम लाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु अनंत में था तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा था। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लाए थे तो प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा हुआ था, लेकिन जब वस्तु वक्रता केंद्र पर लाए तो प्रतिबिंब थोड़ा और बड़ा होके दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया है। अब क्या होगा, धीरे धीरे प्रतिबिंब बड़ा होते चला जाएगा। यहाँ तो बराबर हो गया ना, अब धीरे धीरे प्रतिबिंब बड़ा होते चला जाएगा। जब अनंत पर वस्तु था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब बना था वक्रता के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, नहीं यहाँ पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पर, और जब वस्तु का अब इधर लाएंगे तो धीरे धीरे प्रतिबिंब यहाँ पहले फोकस पर था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ आया, अब धीरे धीरे प्रतिबिंब इधर चला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, यानी 4 नंबर। आप लोग ये मत सोचना कि F बराबर R/2 हम नहीं सिद्ध कराए हैं, और पहले प्रतिबिंब ने बताया प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे, तो ये सब नहीं बताए थे। तो जब आपको प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आप जान जाइएगा तो प्रतिबिंब की परिभाषा आप लोग को समझने में काफ़ी आसान होगा, तो वो सभी बताएंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। अब लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी C और फोकस यानी F के बीच स्थित हो, किसमें, तो अवतल दर्पण में। किसमें, तो अवतल दर्पण में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये बताना है। तो यहाँ पर बनाते हैं एक अवतल दर्पण। क्या बना दिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण के मध्य वाला बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं।
और इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो मान लो यहाँ पर केंद्र है तो उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब हम बोल रहे हैं क्या? जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस यानी एफ के बीच स्थित हो, तो ये दोनों के बीच में स्थित रहते हैं, कहीं भी यहाँ कहीं भी लेते हैं। चलो यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो वस्तु स्थित है, ठीक है ना। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। ये रहा मेरा वस्तु। अब नियम लगा दो, वही वाला नियम जो पढ़ा हो आप लोग। क्या पढ़े हैं? जो आप लोग नियम पढ़े लगा दो फटाक सा। जब समांतर आएगी मुख्य से समांतर किरण आएगी, फोकस से जाएगी। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस से चला गया है फोकस से। और दूसरा नियम लगा दो ये कि जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री से लौट जाएगी। तो उतना डिग्री से लौट जाएगी तो उसको लौटा दो उतना डिग्री पर। कहाँ काट रहा है? दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है। तो जहाँ काटा प्रतिबिंब वहीं बनता है। प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। ए बी, तो बी और यहाँ पर ए हो गया है। प्रतिबिंब बन गया कहाँ पर? यहाँ पर। तो समांतर आया, फोकस से गया, और जब जितना डिग्री पर आया उतना डिग्री पर लौट गया। है। तो आप लोग सोचेंगे कि अगर ये वाला नियम क्यों नहीं लगाए हम कि जब सी से जाएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, तो वो भी नियम लगा सकते हैं। तो अगर लगाते वो वाला सी वाला तो सी से अगर जाती दर्पण से टकराती तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती, और जहाँ काटता तो फिर इधर ही काटता कहीं पर, तो वो भी सही हो जाता, ठीक है ना। तो आप लोग को जो भी लेना है सिर्फ 2 ही किरण लीजिए, और 2 किरण वाला कोई भी नियम लगा दो, प्रतिबिंब सही बनेगा और जो नियम है उसी के अनुसार बनेगा, ठीक है ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस के बीच स्थित हो, प्रतिबिंब विवेचना देख लेते हैं। अब विशेषता इसका क्या है? तो विशेषता देख लेते हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो इधर हो गया अनंत और यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु फोकस वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, यानी अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा विशेषता क्या है? प्रतिबिंब जो है बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो वस्तु देखो छोटा है, प्रतिबिंब देखो बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो बस प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। तीसरा विशेषता देखते हैं क्या है। तीसरा विशेषता बताए थे उल्टा या सीधा। तो वस्तु देखो ऊपर है और प्रतिबिंब देखो नीचे है, यानी उल्टा हो गया। क्या हो गया है? उल्टा। और जैसे बोले थे उल्टा तो बोल देना है वास्तविक। क्या बोल देना है? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। वास्तविक क्योंकि किरण वास्तव में काट रहा है, किरण एक दूसरे को वास्तव में काट रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि ये वाला हम नियम क्यों नहीं लगाए? ये भी नियम लगा सकते थे। चलो यहाँ बनाते हैं, देखें आप लोग। और ये क्या हुआ? मुख्य अक्ष। यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र यानी सी, यहाँ मान लेते हैं फोकस। जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो, कहाँ पर? यहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। तो चलो मान लेते हैं वक्रता केंद्र फोकस के बीच में स्थित है। समांतर आई फोकस से गई। अगर कोई यहाँ से तो बहुत सारा किरण निकला, तो कोई किरण ऐसा भी होगा जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, और वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। और कोई किरण ऐसा भी होगा जो वक्रता केंद्र के सामने, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, इसके सामने से दर्पण पर आपतित होगा। सामने से दर्पण पर आपतित होगा। तो दर्पण पर सामने से जब आपतित होगा, कोई किरण ऐसा होगा जो वक्रता केंद्र के सामने से यानी यहाँ से दर्पण पर आपतित होगा, तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। जब उस पथ पर लौटने लगेगा तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। और ये भी क्या हो रहा है? फोकस से जा रहा है, और ये भी वक्रता केंद्र से इधर आ रहा है। तो दोनों देखो एक दूसरे के कहीं इधर काटेगा और इधर काट रहा है, तो इधर फिर क्या बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? वही बन रहा है। तो यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ही बन रहा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो कोई भी नियम लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख लिए। अब अगला देखते हैं। पहले कहाँ देखे थे? अनंत में था, उसके बाद कहाँ था? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था, उसके बाद वक्रता केंद्र पर था। अब देख लिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। अब वस्तु को लाएंगे फोकस पर। कहाँ लाएंगे? फोकस पर। तो ये तो बड़ा प्रतिबिंब बन गया है। अब फोकस पर लाएंगे। तो जब वस्तु अनंत में था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर। अब जब वस्तु को फोकस में लाएंगे तो प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत में, प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत में, ठीक है। तो वही देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। अब बताइए जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण बनाते हैं पहले। चलो दर्पण बना रहे हैं। ये बना दिए दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, क्योंकि अभी अवतल दर्पण में हम पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वो दर्पण जिसका परावर्तन सतह अंदर की दशा हो। यहाँ ध्रुव होगा, ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और यहाँ मान लेते हैं क्या है? सेंटर है यानी केंद्र है।
और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये दोनों के बीच में कहीं मध्य बिंदु में एकदम मध्य बिंदु में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। अब वस्तु को हम कहाँ लाना है, जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ पर हो, फोकस पर। चलो वस्तु को लाएँ कहाँ पर, फोकस पर। फोकस पर लाए हैं। अब नियम लगा दो, वस्तु मान लिए ए और ये मान लिए बी। वस्तु मेरा क्या है, ए बी। तो समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। ये नियम तो आप लोग सबको पता है। समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। ये देख लो, समांतर आई फोकस से जा रही है। कहाँ जा रही है, फोकस से। तो समांतर आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से चला गया है। अब बताए थे दूसरा नियम क्या, वैसा किरण जो इसके सामने से, वक्रता केंद्र के सामने से होकर दर्पण पर आपतित होगा। यानी इसके सामने से यहाँ से किरण निकलेगा, यहाँ से किरण निकलेगा और दर्पण पर आपतित होगा। ठीक है ना, यानी 90 डिग्री पर दर्पण से आपतित होगा। 90 डिग्री पर दर्पण पर आपतित होगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। और जब उसी पथ पर लौटेगा तो कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से तभी टकराती है जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो इसको आगे बढ़ा दो। इसको आगे जब बढ़ाएंगे हम, इसको हम आगे जब बढ़ाएंगे, अब देखो 90 डिग्री पर गई तो उसी पथ पर लौट जाएगा। उसी पथ पर लौट जाएगा तो कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र मान लेते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अब देखो ये दोनों किरण क्या हो रहा है, दोनों किरण आपस में समांतर हो रहा है। अब इसको कहीं भी आगे बढ़ा दो। जब ये दोनों किरण आपस में समांतर हो रहा है, जब ये दोनों किरण आपस में समांतर हो रहा है तो ये कन्फर्म है कि ये दोनों किरण आपस में कहीं कट नहीं करेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा। हम बताए थे कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब किरण एक दूसरे को आपस में काटता है। जब किरण एक दूसरे को आपस में काटता है, प्रतिबिंब वही बनता है। तो ये हम जानते हैं, समांतर रेखा का मतलब हम जानते हैं कि वैसा रेखा जिसको आगे बढ़ाने पर कितने दूर आगे बढ़ा दे, कितना भी दूर आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान हो। तो ये दोनों कहीं भी आगे बढ़ा दें, क्या एक दूसरे काटेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, काटेगा। और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा, दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा। तो समान रहेगा और ये दोनों एक दूसरे कभी नहीं काटेगा। तो ये दोनों फिर कहाँ पहुँच जाएगा, अनंत में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, अनंत में। तो हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में। यानी पता ही नहीं कहाँ एक दूसरे काटेगा, तो मान लेते हैं एक दूसरे को कहाँ पर काटेगा, अनंत पर काटेगा। कहाँ काटेगा, अनंत में काटेगा। कहाँ काटेगा, अनंत में काटेगा। ठीक है ना। तो देख लेते हैं फिर वस्तु कहाँ स्थित था, फोकस पर। कहाँ स्थित था, फोकस पर स्थित था। कहाँ था, फोकस पर स्थित था। तो समांतर आई फोकस से गई, समांतर आई फोकस से गई, समांतर आई फोकस से गई। एक किरण वैसा था जो दर्पण पर 90 डिग्री आपतित हुआ, 90 डिग्री आपतित हुआ, 90 डिग्री आपतित हुआ तो पुनः उसी पथ पर लौट गया। और लौटते समय वो क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र पर 90 डिग्री से जाने पर क्या होता है, वक्रता यहाँ पर दर्पण पर 90 डिग्री टकराती है। तो जब 90 डिग्री टकराई, 90 डिग्री टकराए तो उसी पथ पर लौट जाएगा। और उसी पथ पर लौटने के दौरान वो कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से इसलिए जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर प्रतिबिंब प्रकाश आपतित होता है तो वो 90 डिग्री से टकराती है। तो यहाँ से 90 डिग्री से पहले टकरा गया तो जाते वक्त कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये किरण जाने वाला किरण टकराने के बाद और ये किरण जाने वाला किरण टकराने के बाद दोनों एक दूसरे कहीं नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि दोनों किरण आपस में समांतर है, समांतर इसलिए कहीं नहीं काटेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों किरण कहाँ काटेगा, अनंत में जाकर काटेगा। कहाँ पर काटेगा, अनंत में जाकर काटेगा। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। तो पहला नंबर, जब वस्तु फोकस पर स्थित तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। दूसरा नंबर, जब वस्तु फोकस पर स्थित तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, तो अनंत में चला गया, यानी पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, यानी बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यानी अनंत में जब जा रहा है तो कितना बड़ा बनेगा कहना मुश्किल है, यानी बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तीसरा नंबर, प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो देखो वस्तु ऊपर था और प्रतिबिंब का जो किरण जा रहा है वो नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और नीचे में अनंत में जा रहा है, तो नीचे में कहीं काटेगा। तो मान लिया अनंत में काटेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा, यानी नीचे बन रहा है यानी उल्टा। और उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, ये बताए थे। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में। जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है ना। अगला विशेषता देखते हैं 6 नंबर। अब वस्तु को लाएंगे यहाँ पर, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, वो देखते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव यानी पी के बीच स्थित हो। ठीक है ना। तो बनाते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। तो ये बना दिए हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह अंदर की ओर धंसा हो। परावर्तन सतह का मतलब हुआ जिधर हम अपना चेहरा देखते हैं, जिधर किरण आकर टकराएगी। ठीक है ना। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं यानी पी कहते हैं। और ये इसको गोल करेंगे तब कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा। तो मान लो यहाँ पर इसका केंद्र होगा, जिसको बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे, यानी शीर्ष से इंडिकेट करते हैं। और ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और ध्रुव वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु पर कहाँ क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है ना।
अब बताया था कि जब वस्तु फोकस यानी एफ एवं ध्रुव यानी पी के बीच में स्थित हो, क्या हो, बीच में स्थित हो। चलो इसके बीच में बना देते हैं, मान लिए यहाँ पर क्या है, वस्तु स्थित है, ठीक है ना, क्या है, वस्तु स्थित है, ठीक है। चलो अब देखते हैं समांतर, इससे किरण का आ रहा समांतर आएगी फोकस से जाएगी, सबको पता है समांतर आएगी फोकस से जाएगी। चलो फोकस से गुजारते हैं, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, तो फोकस से चली गई, समांतर आई फोकस से चली गई है। अब दूसरा हम क्या पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे कि जब 90 डिग्री से टकराएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, और लौटते वक्त कहाँ जाएगी, वो करता केंद्र से क्यों जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री पर दर्पण पर प्रकाश तभी आपतित होती है जब वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो जब 90 डिग्री से टकराएगी तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाना जरूरी है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाना जरूरी, तो वक्रता केंद्र और जहाँ पर वस्तु का मुंडी है उसको मिला दो। चलो ये मिला देते हैं, तो देखो यहाँ से किरण गई दर्पण पर, तो 90 डिग्री पर टकराएगी, और 90 डिग्री पर टकराने के बाद तो यहाँ से किरण जाएगी 90 डिग्री पर टकराएगी, 90 डिग्री पर टकराने के बाद वह पीछे की ओर मुड़ेगी, क्योंकि 90 डिग्री पर टकराने पर पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, और जब उसी पथ पर लौटेगी तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो वक्रता केंद्र से होकर चला जाएगी सीधे, ठीक है ना, तो चला गया सीधे। यानी जब 90 डिग्री पर टकराई तो पुनः उसी पथ पर लौट गई, पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, और लौटते वक्त कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से क्यों गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाएगी तभी वो 90 डिग्री पर टकराएगी, तो पुनः वह पीछे की ओर लौट गई। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं दोस्त यहाँ पर क्या कि ये किरण जो पीछे की ओर जा रहा है, ये देखो यहाँ पर ये दोनों के बीच में दूरी कम था, यहाँ दूरी और बढ़ गया ये दोनों किरण के बीच, यहाँ दूरी और ये बढ़ गया ये दोनों किरण के बीच, यहाँ दूरी और बढ़ गया, यहाँ दूरी और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे ये दोनों किरण दूर जाते जा रहा है वैसे वैसे ये दोनों के बीच में दूरी और बढ़ते जा रहा है। तो सिंपल सी बात ये निकला है कि ये दोनों कितने भी दूर आगे बढ़ा दो, चाहे इसको अनंत में ही क्यों न ले जाओ, दोनों एक दूसरे कभी भी नहीं काट सकेगा। क्यों नहीं काट सकेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में जितना हम आगे ले जा रहे हैं वैसे वैसे दोनों के बीच में दूरी और